छत्तीसगढ़ के रायपुर में कृषि के बाद पैरा गेहूं का भूसा या सोयाबीन का भूसा अब बोझ नहीं बल्कि कमाई का जरिया बन चुका है। करीब 30 साल पहले छोटे स्तर से मशरूम की खेती शुरू करने वाली नम्रता आज न सिर्फ अलग अलग किस्म के मशरूम तैयार कर रही है, बल्कि किसानों को बीज देकर उन्हें भी इस कारोबार से जोड़ रही है। उनके फार्म से करीब 20 लोगों को रोजगार मिल रहा है और हर साल हजारों किसान उनसे मशरूम का बीज लेकर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। मैं यहाँ मशरूम की खेती तब से कर रही हूँ जब हम मध्य प्रदेश में थे विगत 30 वर्षों से, और धीरे धीरे इस काम को आगे बढ़ाया। जो जो परेशानी आई तो विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण मुझे हमेशा वो सपोर्ट मिला कि मैंने अपने जो पढ़ाई थी उसको अपने काम में उपयोग किया। और आज के समय में कृषि वैसे भी आधुनिक पद्धति और वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिए, तो यहाँ मुझे ये सब काम आया। मशरूम का बीज बनाना शुरू किए हम, जिसे स्पॉन कहते हैं, माइसीलिया फंजाई, और उसके बाद फिर हम वैरायटी ऑफ स्पॉन बनाने लगे। देन मशरूम भी अब ऑयस्टर में भी वैरायटी करते हैं, और सब शुरू से हम डायरेक्ट मार्केटिंग किए। सब्जी मंडी में खुद की दुकान लिए, उसको मैं संघर्ष नहीं करूंगी, प्रोसेस हमारे देश में ऐसे ही है। तो एक जगह पाई सब्जी मंडी में, फिर 99 से मेरी दुकान वहाँ संचालित है, और सारे किसान और कस्टमर जो हैं वो काफी खुश हैं कि मशरूम इतने अच्छे से और इतना फ्रेश मिलता है उस जगह के कारण। तो किसानों को ये हमेशा सीखना चाहिए कि हम अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाएं। ऐसी स्पॉन भी हम डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाते हैं। फिर मशरूम की प्रोसेसिंग करते हैं, और सबसे अच्छी बात है कि हमारी जो इकाई है जो छत्तीसगढ़ मशरूम के नाम से जानी जाती है, यहाँ किसान सीखने बहुत आता है। छोटे से प्रयास से शुरू हुआ नम्रता यदु का सफर आज कई परिवारों की उम्मीद बन चुका है। मशरूम की खेती को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़कर उन्होंने साबित किया है कि खेती में नई सोच और तकनीक के साथ आगे बढ़े तो सीमित संसाधनों में भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। पहले हम खेती किसानी करते थे गांव पर, और वहाँ पर आए हैं रायपुर, नया रायपुर तेंदुआ, तो हम लोग मशरूम उगाते हैं और मशरूम को बिक्री करते हैं। कैसे उगाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है? इसका प्रोसेस ये है कि मैडम बीज बनाते हैं, वही को हम लोग कुट्टी से बनाकर इसे 15 दिन तक हो जाता है। 15 दिन तक हम लोग इसमें पैक करते हैं, फिर 15 दिन के बाद वो मशरूम उग जाता है। अच्छा। हाँ। तो पहले की खेती किसानी करते हाँ। थे, उतना ज्यादा पैसा ऐसा नहीं था, इसमें मिलता है तो हाँ। कितना लाभ मिलता है, कितना एक खुश है आप? यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का मौसम भी और मैडम का व्यवहार भी बहुत अच्छा है, और हम लोग काम करते हैं, अच्छा लगता है वहाँ पर। नम्रता यदु की कहानी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो अपने हुनर को पहचान कर खुद के साथ दूसरों के लिए भी रोजगार के रास्ते खोलना चाहती है।